सो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा, अभी पीछे यूके में इलेक्शन थे। तो पहले अपने यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक थे, लेकिन अब की स्टामा है। ऋषि सुनक थे कंजर्वेटिव पार्टी के, लेकिन अब जो पार्टी रूलिंग पार्टी है वो है लेबर पार्टी। सो यार, लेबर पार्टी आने से क्या चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूके में? क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड जो जो बंदे ऑलरेडी यूके में हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? तो उस बारे में बात करेंगे। एक गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो होते हैं जो वो लोगों से डिस्कस करती है गवर्नमेंट बनने से पहले। तो वो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या चेंजेस यूके में आ सकते हैं एंड उसका क्या इम्पैक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट पे पड़ सकता है। सो यार, अगर मैं मेजर कंसर्न की बात करूँ तो मेजर कंसर्न अभी गवर्नमेंट का यही है कि नेट माइग्रेशन को कंट्रोल करें, चाहे वो लीगल माइग्रेशन हो या इलीगल माइग्रेशन हो। तो जैसे कि पहले गवर्नमेंट थी कंजर्वेटिव ऋषि सुनक की, तो उनका भी मेन मोटिव यही था। तभी उन्होंने स्पाउस वीज़ा बंद कर दिया यूके में। अब मास्टर स्टूडेंट अगर स्पाउस को लाना चाहे तो नहीं लेके आ सकता, एंड तभी सैलरी थ्रेशोल्ड 28,000 से 37,500 कर दिया। 38,000 के अप्रॉक्स है। सो इन चीज़ों से ऑलरेडी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है माइग्रेशन पे, चाहे वो लीगल माइग्रेशन हो इलीगल माइग्रेशन हो। और अगर मैं इलीगल माइग्रेशन की बात करूँ तो यूरोप यूके के बिल्कुल साथ में पड़ता है। तो काफ़ी इलीगल माइग्रेंट्स बोट का वाटर शिप्स का यूज़ करते हैं यूके में एंटर होने के लिए, एंड वो बहुत ज़्यादा लेवल पे हो रहा था। तो कंजर्वेटिव पार्टी ने ये भी बहुत कंट्रोल में करा। एंड जो भी असाइलम अप्लाई कर रहे थे, राइट, जिनका मतलब असाइलम अप्लाई कर रहे हैं लेकिन वो लीगल वे नहीं है, तो उनको भी कंजर्वेटिव पार्टी रवांडा भेज रहे थे। रवांडा एक कंट्री है, तो जो भी ऐसे पाए जा रहे थे कि लीगल नहीं है उनको रवांडा भेज रहे थे। तो यार, ऐसे यूके का वेदर ये ऐसे ही चलता रहता है। अभी बारिश वाला मौसम था, अब धूप हो गई, 10 मिनट बाद फिर बारिश हो जाएगी, फिर 10 मिनट बाद फिर धूप हो जाएगी। तो वेदर यहाँ का बिल्कुल ही अनप्रडिक्टेबल है। अभी आपके सामने है कैसा मौसम था, बारिश वाला, और एकदम से इतनी तेज़ धूप हो गई। तो ये तो मतलब इसकी आदत तो आपको हो ही जाएगी जब आप एक बार यूके आ जाओगे। तो कंजर्वेटिव पार्टी की तरह लेबर पार्टी का भी सेम मोटिव है कि नेट माइग्रेशन को कैसे कम करना है। वे क्या स्टेप उठाते हैं, जैसा कि कंजर्वेटिव ने उठाया, स्पाउस वीज़ा बंद कर दिया, सैलरी थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया, राइट। एंड आई थिंक सबसे बड़ा स्टेप यही होगा कि अगर ये PSW बंद कर देते हैं तो यूके कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एशियन कंट्रीज़ की बात करूँ, चाइना या नाइजीरिया, अफ्रीका की बात करूँ, तो मेन स्टूडेंट सभी आ रहे हैं क्योंकि 2 साल का वर्क परमिट मिल रहा है, 2 ईयर्स का PSW मिल रहा है। अगर इन केस PSW बंद हो जाता है तो यूके कोई नहीं आएगा। अभी ऐसी कोई बात नहीं चल रही, लेकिन ये स्टेप उठा सकते हैं क्योंकि नेट माइग्रेशन कंट्रोल ऐसे ही होगी। सो यार, जो बेसिकली लेबर पार्टी है, दे वांट टू कट डाउन द डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन वर्कर्स। तो ये नहीं चाहते कि हम फॉरेन वर्कर पे डिपेंड होएं। सो दे वांट कि जो यूके में ऑलरेडी बंदे हैं, राइट, उन्हीं को वो काम सिखाया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, एंड वही मतलब जो Tier 2 स्किल्ड वर्कर की पोजीशन है वही कवर करें। इनको इंटरनेशनल स्टूडेंट या इंटरनेशनल वर्कर हायर ना करना पड़े, क्योंकि जितने कम बंदे ये बाहर से हायर करेंगे उतना नेट माइग्रेशन में कंट्रोल होगा, नेट माइग्रेशन पे फुल स्टॉप लगेगा। तो मेन इनका मोटिव यही है कि नेट माइग्रेशन को कैसे बंद करा जाए। क्योंकि अगर आप 2-3 साल का डेटा देखोगे कोविड के बाद से, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट ले लो या इंटरनेशनल वर्कर ले लो, तो बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम में आए हैं। चाहे आप इंडिया ले लो, पाकिस्तान ले लो या नाइजीरिया ले लो, इन कंट्रीज से मेजर माइग्रेशन हुआ है। एंड यार, कुछ दिनों में, कुछ मतलब लास्ट 1 और 2 मंथ से मैंने भी बहुत केसेस ऐसे देखे हैं जो डायरेक्ट इंडिया, मतलब किसी भी कंट्री से डायरेक्ट Tier 2 वीज़ा पे आए, राइट, स्पॉन्सरशिप लेके। एंड जब वो आए, थोड़ा टाइम उन्होंने काम करा, लेकिन वो कंपनी लीगल ही नहीं थी, कंपनी बंद कर दी गई। मतलब कंपनी इसी पर्पज़ से खोली गई थी कि बाहर से बंदों को यहाँ पे बुलाओ, पैसा कमाओ, उसके बाद कंपनी बंद हो जाती है, राइट। एंड जो बंदे ऐसे वीज़ा पे आए थे उनका वीज़ा रिवोक कर दिया गया है, उनके पास कोई लीगल स्टेटस ही नहीं है कंट्री में रहने के लिए। तो काफ़ी लोग तो इंडिया वापस, मतलब जिस कंट्री से भी आए थे वापस चले गए हैं, राइट। एंड काफ़ी लोग अब वे ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पे लीगली कैसे रहें। तो ये स्कैम बहुत लोगों के साथ हुआ है, राइट। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपसे भी कोई ऐसा कॉन्टैक्ट में है जो मतलब आप कोई सोच रहे हो Tier 2 वीज़ा डायरेक्ट आने के लिए, प्लीज़ आने से पहले वेरीफाई कर लेना कि कंपनी लीगल है या नहीं, क्योंकि ऐसा स्कैम बहुत चल रहा है यहाँ पे। लेबर पार्टी का मेन मोटिव ये भी रहने वाला है कि इन कंपनीज़ को शट डाउन करा जाए। जो भी ये कंपनी स्कैम कर रही हैं, फ्रॉड कर रही हैं, तो इन कंपनीज़ को कम्प्लीटली बंद करा जाए। एंड जो भी लोग कैश इन हैंड जॉब्स कर रहे हैं, इन चीज़ों को बिल्कुल बंद करा जाए, राइट। क्योंकि पिछले कुछ, मतलब अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो काफ़ी केसेस सुने गए डिपोर्टेशन के, कि काफ़ी बंदे डिपोर्ट करे गए, चाहे वो डिलीवरी गाइज हों, चाहे वो कैश इन हैंड जॉब वाले बंदे हों। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। यूके आ रहे हो तो विद इन टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर ही चीज़ें करी जाएँ, तो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप कैश इन हैंड जॉब या ऐसे कुछ इलीगल वे के लिए जाएंगे तो आप डिपोर्ट हो सकते हो। इन चीज़ों का ध्यान रखना। प्रीवियस वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो, मैंने काफ़ी वीडियोस इन टॉपिक्स पे बनाई हुई है, राइट। सो यार, आपकी स्क्रीन पे एक आर्टिकल शो हो रहा होगा, मैं इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप खुद भी रीड कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल में क्लियरली यही मेंशन है कि अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करा जाए तो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन है। जो एप्लीकेशंस है यूनिवर्सिटीज़ के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट की, उसमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन है, राइट।
अप्रॉक्स 55%। एंड लास्ट ईयर इस साल अप्रॉक्स 40 के एप्लीकेशन थी एंड इस साल 28 के हैं। तो बहुत बड़ा डिक्लाइन है, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरी देखी होगी जिसमें हमने बात करी थी कि यूके की इकोनॉमी में कितना बड़ा रोल है इंटरनेशनल स्टूडेंट का। आई थिंक 42 बिलियन पाउंड्स, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर। इस वीडियो के लास्ट में आपकी स्क्रीन पे वीडियो शो हो जाएगी, आप चेक कर सकते हो। आई थिंक 42 बिलियन पाउंड्स था यूके की इकोनॉमी में इंटरनेशनल स्टूडेंट की वजह से इतना बड़ा बूस्ट है 42 बिलियन का। तो आई डोंट नो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कैसे बेयर करेंगी अगर इतना ज़्यादा डिक्लाइन हो जाएगा एप्लीकेशंस में। सो लेट्स सी क्या होता है। अभी एग्जैक्ट कुछ गवर्नमेंट ने नहीं बताया कि एग्जैक्ट क्या होने वाला है, लेकिन ये एजम्पशंस है, ये उनके मैनिफेस्टो में था कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं। सो लेट्स होप फॉर दी बेस्ट। एंड आपको कुछ भी क्वेरी होती है तो allaboutuk3@gmail.com पे पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। टेक केयर, बाय बाय।